आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 558वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से। अगर आप मैसूर की तरफ जाते हैं, चन्नापटना एक जगह पड़ती है। इस चन्नापटना में औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौनों के लिए जगह बहुत प्रसिद्ध है। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में घरेलू खिलौनों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए इसी चन्नापटना के खिलौने का जिक्र भी किया गया था। उनके द्वारा जब कोविड महामारी आई तब 2000 से 2500 कारीगर ही खिलौने बनाने के काम में जुटे। इसके पहले 9-10 हज़ार मजदूर यहाँ पर लगातार ही खिलौने बनाते थे। चन्नापटना खिलौने एक प्रकार के लकड़ी से बने खिलौने हैं। ये खिलौने बहुत हल्के और कठोर भी होते हैं। पुराने ज़माने में इन खिलौनों को आइवरी वुड से बनाकर इन पर पॉलिश की जाती थी। यहाँ पर काम करने वालों ने बताया कि मौजूदा दौर में इन खिलौनों का निर्माण सागौन, गूलर, देवदार, रबड़ वुड, पाइन वुड जैसी लकड़ियों से किया जाता है। इन खिलौनों के GI टैग मिला हुआ है। आपको ये जानकर बहुत अचरज होगा कि इन खिलौनों को बनाने में थोड़ी भी लकड़ी बर्बाद नहीं होती और बची हुई लकड़ी अन्य खिलौनों के बनाने के काम में आती है या हवन सामग्री के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में इन खिलौनों का निर्माण किया जाता है। चन्नापटना खिलौनों को कर्नाटक के चन्नापटना शहर में बनाया जाता है। शहर कर्नाटक का खिलौना शहर भी कहा जाता है। भारत का पहला शिल्प पार्क भी यहीं स्थित है। इस पार्क के निवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत यहाँ के खिलौनों का निर्माण ही है। चन्नापटना खिलौनों का संबंध टीपू सुल्तान के शासन से भी बताया जाता है। पुरानी प्राचीन कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, उनके अनुसार कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को फारस से एक लकड़ी का खिलौना भेंट स्वरूप मिला था। भेंट में मिले इस उपहार से सुल्तान इतने प्रसन्न हुए टीपू सुल्तान के, उन्होंने फारस के कारीगरों को बुलाकर यहाँ के कारीगरों को ये कला सिखवाई। जो कारीगर इन खिलौनों को बनाना सीख गए वे चन्नापटना में ही रह गए और यहाँ खिलौने बनाने लगे। आपको ये भी बता दें कि 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्नाटका की एक झांकी के दौरान इन खिलौनों को दिखाया गया था और इसे 3रा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चन्नापटना का इतिहास बहुत पुराना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 558वें एपिसोड में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ खिलौने बन रहे हैं, खिलौनों को आकार दे रहे हैं यहाँ कारीगर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पहुँची और ये पूरे खिलौने किस तरह से बनाए जा रहे हैं, इन खिलौनों का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। वैसे आजकल प्लास्टिक के खिलौनों का चलन बहुत जोरों पर है, लेकिन देश में लकड़ी के बने खिलौनों का अपना इतिहास और परंपरा है। भारत की अपनी पारंपरिक हस्तकला भी माना जाता है इन खिलौनों का निर्माण। खिलौने चन्नापटना में बनाए जाते हैं। चन्नापटना दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु और मैसूरू के बीच एक छोटा सा शहर है। इसे खिलौना का शहर भी कहा जाता है। चन्नापटना खिलौनों को पुराने ज़माने में आइवरी लकड़ी से बनाया जाता था, जो हल्के होने के साथ साथ काफ़ी मजबूत भी होती थी। फिर इन खिलौनों में पॉलिश की जाती थी। आज के दौर में खिलौनों का निर्माण आइवरी लकड़ी के अलावा अन्य लकड़ियों से भी किया जाता है। खिलौनों में संस्कृति की पहचान दिखती है। खिलौने बनाते समय कारीगर खिलौनों को किसी पुरानी कथा के पात्र, कोई खास वेशभूषा या कोई इस विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टर, विशेष चरित्र या धरोहर से जोड़कर बनाते हैं। ये सिर्फ खेलने के लिए एक खिलौना नहीं है, बल्कि बच्चों को खेल के साथ नई जानकारियाँ देना भी इसका एक उद्देश्य माना जा सकता है।
यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर खिलौने बने हुए, तैयार खिलौने दिख रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा, साड़ी और धोती और कुर्ते में एक सज्जन दिखाई दे रहे हैं, उनके बाजू में उनकी अर्धांगिनी बैठी हुई है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये लकड़ी को एक कारीगर के द्वारा एक आकार दिया जाता है, फिर उसके बाद उसे ले जाकर दूसरे कारीगर को दे दिया जाता है। ये बेल्ट देखिए यहाँ पर चल रहा है। बेल्ट दरअसल ऊपर लगे हुए रोलर से चलता है और जो भी कारीगर यहाँ बैठते हैं वे अपने इस घिसाई वाले यंत्र को बेल्ट से जोड़ लेते हैं। देखिए एक जगह से ये होकर आया और उसने यहाँ पर लाकर रख दिया। इसके बाद दूसरा कलाकार इसे आकार देगा। इस तरह से यहाँ पर खिलौनों का निर्माण कराया जाता है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से ये छोटे छोटे खिलौने बन रहे हैं। ये यहाँ पर आप देखिए घोड़े भी आपको दिख रहे होंगे, शेर भी दिख रहा होगा। ये सारी कलाकृतियाँ बेंगलुरु और मैसूरू के बीच में चन्नापटना औद्योगिक क्षेत्र में इसे बनाया जाता है। अगर आप बेंगलुरु जाते हैं तो कम से कम 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाकर जाइए। ये देखिए यहाँ पर ये महिला यहाँ रंग कर रही है। रंग जो होते हैं, रंग भी विशेष तरह की एक लकड़ी से रंग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको लाल रंग का रंग करते हुए यहाँ दिख रहे होंगे और उनके हाथ में एक अलग दिख रहा होगा रंग के लिए, एक अलग पत्थर या लकड़ी जिसका प्रयोग वो करते हैं रंगने के लिए। यहाँ पर यहाँ भी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ये बनाया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा अलग अलग आकार, ये पीले रंग का पीला रंग यहाँ पर रंगा जा रहा है और जो आपको रंगते हुए आपने देखा और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये तैयार खिलौना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 558वां एपिसोड आप देख रहे हैं। देखिए पीला रंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पीले रंग से यहाँ पर रंगा जा रहा है लकड़ी को और ये जो फिनिशिंग दी जाती है आपको एकदम चिकना दिखाई देता होगा। ये पत्थर जो रखे हुए हैं सामने आपको दिख रहे हैं, ये रंगने के काम आते हैं। ये सारे के सारे पत्थर अलग अलग रंग के होते हैं। ये देखिए यहाँ हरा रंग आपको दिख रहा होगा, हरे रंग से इसे यहाँ पर कान में ईयरफोन लगाकर अपने गाने सुनते हुए ये मजदूर यहाँ काम करते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। कितने सुंदर तरीके से और कितनी सफाई से यहाँ काम किया जाता है। ये एक फैक्ट्री का हम आपको नज़ारा अंदर का दिखा रहे हैं। ये देखिए लाल रंग यहाँ पर हो रहा है। लाल रंग के साथ में अब किनारे से थोड़ा थोड़ा काट करके किस तरह से इसे एक आकार दिया जाएगा, ये उनके द्वारा आकार दिया जा रहा है। ये देखिए लाल रंग का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रंग किया जा रहा है। आपको लगता होगा कि ये सारे रंग अलग से किए जाते हैं, ऊपर से किए जाते हैं, ऊपर से नहीं किए जाते हैं। इसी दौरान ये देखिए इनके पास एक पत्थर है जिससे ये अब इसके ऊपर रंग करना इन्होंने आरंभ किया। ये इस पत्थर के जरिए यहाँ पर ये चिकना भी हो जाता है और बहुत ही सुंदर रंग उस पर चढ़ जाता है। कारीगरों के दिमाग में किस तरीके की आकृतियाँ घूमती रहती होंगी और उन आकृतियों को उनके द्वारा किस तरह से आकार दिया जाता है लकड़ी पर। ये वाकई में बहुत ये कहा जाए इसे कि एक बहुत कुशल कारीगरों का ये काम माना जा सकता है। देखिए लकड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है और इसी लकड़ी को आकार दिया जा रहा है। हम समय समय पर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबर @1 मिनट में हमने आपको लगातार, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये लकड़ी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी और कितनी चिकनी लकड़ी दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर किसी का दस्ता या मूठ बनाई जा रही है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी बनती हुई। आप ये देखिए इनके द्वारा अब इसको उतार दिया गया है और पट्टा उतारने के बाद फिर पट्टा चढ़ा लेते हैं और सब इनके जो कुछ भी जो काम करते हैं बहुत सदे हाथों से, बहुत तेज गति से इनके द्वारा काम किया जाता है। कारीगर कुशल कारीगर होते हैं जो इस तरीके के खिलौनों को अंजाम देते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में हमने आपको लगातार ही बताया है कि किस तरह से यहाँ खिलौने बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमने आपको इसके चन्नापटना के थोड़े से करीब में ही आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया था शोले की शूटिंग जहाँ हुई थी रामनगर में, रामगढ़
कहा जाता है, जिसे जो गांव था रामगढ़ वो दरअसल रामनगर गांव था। ये देखिए इसको एक बार फिर ये चढ़ा रहे हैं मशीन के ऊपर, और मशीन पर चढ़ाने के बाद अब फिर से ये दूसरा, ये देखिए लकड़ी की मूठ इनके द्वारा उठाई गई और किसी उसमें भिगोकर, किसी केमिकल में पानी में या केमिकल में भिगोकर उसके अंदर ये ठोक दिया गया अब इनके द्वारा। इसके बाद ये इसमें या तो रंग करेंगे या इसको और बेहतर तरीके से। आप दूसरी तरफ देखेंगे पंखा भी लगा हुआ है ताकि इससे जो भी बुरादा उड़े वो कारीगर को परेशान ना करे, इरिटेट ना कर पाए। ये देखिए यहाँ पर इनके द्वारा अब एक बार फिर उसे बनाना चालू कर दिया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 558वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 559वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।